तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर प्लेस करते हैं। हमें फिर से वही क्वेश्चन चाहिए हो, फिगर चाहिए होगा तो उसको फिगर को फिर से पेस्ट करेंगे। ये लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? What are the coordinates of the four corners OF, R and P? OF, R and P of bathroom। बाथरूम के 4 कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, ठीक है। ये रहा बाथरूम हमारा, बाथरूम O, F, R एंड P। ये कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, तो हम देख के बताएंगे। देखिए, O तो ये रहा, तो O के कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन है, 0,0 लिखे भी हुए हैं, तो O का आंसर 0,0। F पे आते हैं, तो F में देखिए x की वैल्यू 0, क्योंकि हम जब x यहाँ से F से x की तरफ गए तो हमें क्या दिखा? 0। जब हम F से y की तरफ देखते हैं, y तो यही लाइन है, तो ये 9 है, तो पहली वैल्यू 0 माने x की, दूसरी वैल्यू y यानी 9, तो 0,9 F का पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम तुरंत की तुरंत लिखते जा रहे हैं। इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 0,9। साइज सही रहेगा बाद में, इतना ठीक है। देखिए, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? ये F पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब हम O के भी लिख दे रहे हैं, जो कि है 0,0, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब R पॉइंट कोऑर्डिनेट देखिए क्या है। R में जब हम x की तरफ आते हैं तो हमें दिखता है -6, और जब y की तरफ जाते हैं तो दिखता है वही 9, तो इसके भी -6,9 हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं P की तरफ। P में देखते हैं, जब हम x की तरफ देखते हैं तो आता है -6, और y की तरफ देखते हैं तो आता है 0, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो इसका हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द शॉवरिंग एरिया, शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर। एस एच डब्ल्यू आर इसका देखिए, एस एच डब्ल्यू आर ये शावर का एरिया है। इसका उन्होंने शेप पूछा है और कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं चारों। तो उसका शेप देखिए क्या है। सबसे पहली बात तो ये ट्रेपेजियम है, आपको देख के मालूम पड़ रहा है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये राइट ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रेपेजियम है? राइट ट्रेपेजियम है। और कोऑर्डिनेट आपको अभी दिखा देते हैं, फिर वहां पे लिख देंगे इकट्ठे सारे। देखिए, आर का तो वही रहेगा जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये रहा। आर का तो वही रहेगा जो हमने निकाला है, ओके। आर चेंज नहीं होगा, आर का यही रहेगा, ठीक है। एस देखिए, एस से जब हम एक्स में जाते हैं तो -6 दिखता है, और वाई में जाते हैं तो +6 दिखता है, तो उसका -6,6। एच में देखिए -3,6, डब्ल्यू में देखिए -2,9, क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू 9 है। ये वाई एक्सिस है, ये याद रखना। तो उसमें लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसके भी सारे आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं शेप क्या है इसकी। इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। राइट ट्रेपेजियम है ये। और ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले कौन सा लिखें? इसमें एस का लिख लेते हैं। एस के कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ पे फिर से देखते हैं, -6, +6। ठीक है, अगले कोऑर्डिनेट देखते हैं एच के। एच के कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे
-3,6। ओके, फिर देखते हैं डब्ल्यू के। डब्ल्यू के क्या हो जाएंगे, -2,9। ठीक है, फिर देखते हैं आर के, जो कि अभी हम निकाल चुके हैं। क्या निकाले आर के, -6, ओके। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अभी इस चैप्टर में जो एक्सरसाइजेस हैं वो थोड़ी सी अजीब तरीका की हैं, मतलब थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे है बनाने का। आगे चल के हमें जो मैथ, रियल मैथ है, एक्सरसाइज 1.3 समझ में आएगा, जिसमें हम लोग 2 पॉइंट्स पीछे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे, जो पहले 10th में हुआ करता था। ये टॉपिक आपको पहले 10th में पढ़ना पड़ता था, पर अब ये 9th में कर दिया गया है। तो कल से हम लोग नई एक्सरसाइज करेंगे 1.3, जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और उसको सीखेंगे और उससे संबंधित एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अब अगला इसमें तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मार्क ऑफ 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन, माने 3 × 2 का हमें वॉश बेसिन में एरिया मार्क करना है। तो कर लेते हैं, ये रहा हमारा वॉश बेसिन। तो इसके लिए हमें 3 × 2 का एरिया मार्क करना है। तो करते हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट हो गई और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गई। तो यही एरिया हमें वॉश बेसिन के लिए मार्क करना था, जो हमने कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 फीट × 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। 2/3 का स्पेस हमें टॉयलेट के लिए मार्क करना है। तो उसे भी कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 2 फीट, ये हो जाएगा हमारा 3 फीट और ये हो गया हमारा 2 फीट। तो ये हमारा जो हिस्सा है वो इसको जूम करते हैं, देखिए ये जो हिस्सा है हमारा, ये हो जाएगा 3 × 2 फीट, 3 × 2 का 3 नहीं लगा रहा, 3 × 2 फीट का। और ये जो हमारा है वो 2 × 3 फीट का एरिया है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। तो दीज इन स्पेसेस की कॉर्नर्स लिखने हैं। तो हम लिखना शुरू करते हैं। इनको हम कुछ नेम दे देंगे, जैसे कि नेमिंग दे देते हैं इनको। इधर और नेमिंग्स नहीं है तो ये वाली दे देते हैं। इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इस पॉइंट को देते हैं सी, इसको देते हैं डी। अब देखिए ये जो डी है ये वॉश बेसिन में भी कॉमन रहेगा और टॉयलेट में भी कॉमन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ए बी सी डी, इसको देते हैं ई, इसको देते हैं एफ, इसको देते हैं जी, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो अब इनके कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट इधर राइट साइड पे लिखेंगे। इसका लार्ज साइज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे इसके लिखते हैं पहले, टॉयलेट के लिखते हैं। टॉयलेट के कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार है। इसमें ए पॉइंट है, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में -6 है और वाई एक्सिस में 5 है। तो ये हो जाएगा -6, 5। ठीक, ओके। अब बी पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखिए, तो थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं, इसमें सब आ जाए।
बी पॉइंट यहाँ पर है, बी में देखिए एक्स में -4 वैल्यू है और बी में देखिए इधर 5 वैल्यू है, तो हम लोग लिखेंगे -3, -4, 5। ओके, सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सी देखिए यहाँ पर है, -4 एक्स में है और वाई में 2 है। डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखिए डी पॉइंट यहाँ पर है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू +2 है, तो -6, 2। ये हमारे टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हम लोग लिखते हैं वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हमारे वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट के नॉमेनक्लेचर क्या है, डी, जी, एफ, ई। क्योंकि डी दोनों का कॉमन है तो डी इसी से लिख लेते हैं, जो कि होगा -6, 2। ठीक है, फिर आता है जी। जी पे देखेंगे ध्यान से, जी पे इधर -3 है और इधर +2 है, तो -3, 2। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। देखिए एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और वाई की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसका नाम लिखना चाहिए, रुकिए, इधर लिखेंगे जी। अगला कोऑर्डिनेट देखते हैं किसका है, अगला एफ का लिखेंगे। देखिए एफ का क्या है, एफ लाइन एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो इसलिए इसमें बाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओनली -3 लिया जाएगा, -3, 0। ओके, अगला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये होगा ई। देखिए ई के कोऑर्डिनेट देखिए, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो उसमें बाई की वैल्यू 0 होगी और ये होगा -6। देख लीजिए -6 पॉइंट पे है, 0, वाई की वैल्यू 0। तो इस हिसाब से हमने जो क्वेश्चन थर्ड में थर्ड पॉइंट दिया गया था कि हमें टॉयलेट और वॉश बेसिन को मार्क करना है और भी कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।